इस्लाम से आपको नफरत क्यों है? क्योंकि वो सही मजहब नहीं है, गलत है, इंसानों में नफरत फैलाता है। आपके अनुसार कुरान क्या है? एक संविधान है अरब कंट्री का। इसे अल्लाह ने लिखा या किसी इंसान नहीं, ने? अल्लाह ने नहीं लिखा है, ये इंसानों का लिखा हुआ है। मुसलमानों से लगाव है या उनसे भी नफरत है? नहीं, मुसलमान मेरे अपने हैं, उनसे नफरत क्यों करेंगे? उनको बदलेंगे, उनको सच तो बताएंगे। मुसलमान भी तो इस्लाम फॉलो करते हैं। अब तो छुड़वाएंगे ना, उनका पजामा उतारेंगे, ऊंचा पजामा। टोपी लगाना क्या जरूरी है इस्लाम में? नहीं, टोपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये। टोपी को लेकर कितनी राजनीति की? ये मोहम्मद ने फैलाई है टोपी, उसने उड़ाई है लोगों को। इस्लाम में महिलाओं का दर्जा क्या है? कुछ भी नहीं है, वो इस्तेमाल की वस्तु है। क्या महिलाओं के लिए बुर्का बहुत जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, वो जिलेबाब जरूरी है, जो छोटा सा होता है यहाँ तक का, वो जरूरी है। बुर्का तो ये नकल में पहनते हैं सऊदी अरब के लोगों को देख के। मदरसों में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? जिहाद की, नफरत की शिक्षा दी जाती है। क्या आपको लगता है कि मदरसों में इस शिक्षा की वजह से ही मौलाना मौलवी अक्सर एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं और उसकी खिलाफत करते हैं? हाँ, बिल्कुल यही है। कुरान में एक शब्द आता है काफिर। काफिर का मतलब क्या है? काफिर, आप भी काफिर, जो भी इस्लाम को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, वो काफिर। काफिरों को लेकर कुरान में ये भी कहा जाता है कि उनके कत्लेआम की भी इजाजत दी गई है। सच है या झूठ? बहुत सारी आयतें हैं, 16 आयतें तो ऐसी जहाँ बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो कत्ल होने के लायक है। एक वक्त आप पर भी ये आरोप लगा कि आप भी जिहादी थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम पता ही नहीं था, हम सब कुछ यही सोचते थे कि भाई अल्लाह मियाँ है, वही करवा रहा है हमारे से। तो माइंड वॉश किया था किसी ने? बचपन से ही हो जाते हैं, बचपन से ही मदरसों के अंदर हमारे बड़े बाप दादे ये सब भरते हैं हमारे दिमाग में। लैंड जिहाद लव जिहाद का मामला आता है। लैंड जिहाद लव जिहाद की भी इजाजत है कुरान में? हाँ, ये जरूरी है, ये इजाजत नहीं है, ये जरूरी है, फर्ज है हमारे ऊपर इस्लाम को बढ़ाना। तो 3 तलाक सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, औरतें नहीं दे सकती? औरतों को कोई हक नहीं है। और शादियां भी 4 शादियां सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, औरतें नहीं? औरतों को कोई हक नहीं है, किसी तरीके एक भी शादी का हक नहीं है औरत को अपने आप। उसका बाप करेगा तो वो करेगी, नहीं तो नहीं। इबादत आपके नजरिए में क्या है? इबादत तो अच्छे काम होना चाहिए, नमाज रोजा इबादत नहीं है। धर्म या मजहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म धर्म है, मजहब तो एक लुटेरों का गैंग है। धर्म तो हमारे कर्तव्य हैं, सनातन है, वो धर्म है। आप सनातन में मानते हैं लेकिन मजहब में नहीं, यानी इस्लाम में नहीं? हाँ, तो सनातन तो सभी की बात करता है ना। तो फिर सनातन क्यों नहीं अपना लेते आप? तो अपना कोई ये थोड़ा ही इसकी कोई प्रक्रिया है, आपने तो कहा कि आप फार्म इंसानियत भरना पर विश्वास पड़ेगा, रखते कोई हैं। फार्म थोड़ा ही भरना पड़ेगा, हमारे अंदर उतर गया है। तो इंसानियत और फिर सनातन, आप दोनों चीजों की बात करते हो। इंसानियत सनातन में इंसानियत है। सनातन में इंसानियत हाँ है, बड़ी बात कह दी आपने। और एक आखिरी सवाल ये कि आने वाले समय में आप कैसे बदलाव लाना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ बस ये गंदा मजहब खत्म हो जाए। बाकी कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो मार काट सिखाता गंदा हो। क्या है इसमें? नफरतें करना, काफिरों से नफरत करना, उनको कत्ल करना, औरतों को बेकदरी करना, ये चीजें बहुत गलत है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, नदियां बांटी सागर बांटा, मत बांटो वे इंसान। आज हम बात करने वाले हैं इंसानियत को लेकर, लेकिन इंसानियत पर हम बात करेंगे क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि धर्म की तराजू पर अक्सर इंसानियत को तोड़ दिया जाता है। लेकिन इंसानियत क्या होती है और धर्म क्यों एक तरफ दरकिनार करके लोग आज के वक्त में सबसे ज्यादा इंसानियत पर हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे अपना तारुफ करवाती हूँ और हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका भी तारुफ करवा देती हूँ। आपके साथ मैं हूँ श्रुति तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद हैं, सलीम वास्तिक जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सलीम वास्तिक जी का परिचय अगर मैं आप लोगों को दूं तो दरअसल सलीम जी ने लगभग 25 सालों का समय बीत चुका है जब उन्होंने इस्लाम का मार्ग त्याग दिया है और अब वो चाहते हैं कि मुझे किसी भी धर्म से ना जोड़ करके देखा जाए, लेकिन मुझे एक इंसान जरूर समझा जाए। तो इसके पीछे की उनकी मानसिकता को हम समझेंगे और उन्हीं से जान लेते। सर, आपको 25 साल का समय हो गया है। हाँ, ये मैंने आइडिया से बताया, 2-4 साल ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। कम नहीं होंगे। हाँ। लेकिन ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपने अचानक से इस्लाम का रास्ता छोड़ दिया और आप इंसानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं? तजर्बा और तालीम, खुद के जीवन में भी बहुत प्रैक्टिकल किए हैं और तालीम हासिल की है। तो कुरान के बारे में तालीम हासिल हुई है। हम कुरान को अल्लाह की किताब समझ के लगे हुए थे। पढ़ने के बाद पता लगता है कि वो अल्लाह की नहीं है, वो अलग मैटर है कि फिर किसकी है, अल्लाह की नहीं है।
तो हम अल्लाह की मान के चले थे, वो छोड़ दिया हमने उसको। फिर हमने बहुत ये फर्जी धर्म भी देखे हैं। धर्म असल में एक ही है, जो जिसको आप कुदरत कह सकते हैं। हमारे कर्तव्य होते हैं हमारे जीवों के प्रति, नदियों के प्रति, हवाओं के प्रति, पहाड़ों के प्रति, ये धर्म होते हैं। माता के प्रति, बहन के प्रति, ये धर्म होते हैं, कर्तव्य। तो इसको तो पालन करना चाहिए। अच्छा, अपने कर्तव्यों की बात की, लेकिन मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूँगी, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने आसपास में मौजूद जो सराउंडिंग्स है, जो पर्यावरण है, उसके बारे में सोचना चाहिए, जो तमाम जीव जंतु है उनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सर ये तो धर्म के साथ जुड़ रहकर भी और किया जा सकता है। क्या इस्लाम इस चीज़ की गवाही नहीं देता? इस्लाम नहीं देता। अब अगर आप सनातन की बात करते हैं तो सनातन तो यही कहता है, लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर तो ना तो जीव जो है सुरक्षित है, ना नारी सुरक्षित है। एक दूसरे के मुसलमान सब दुश्मनी है बने हुए। कुरान की शिक्षा ही ऐसी है, क्योंकि वो एक मोहम्मद की दी हुई किताब है, अल्लाह की नहीं है। उसने अपने टाइम के जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही थी उसके अनुसार कायदे कानून बनाए थे। वो कायदे कानून कुरान है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि आपने सीधे तौर पर कुरान को टारगेट कर दिया है। कुरान या हदीस की जब बात आती है तो क्या कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है, आपने अपनी आंखों के सामने कुछ देख लिया हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से उस क्षण आपने ये निर्णय लिया कि अब बस मैं इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रह सकता? हाँ, ये तो हुआ था। मैं कई जगह बयान कर चुका हूँ ये किस्सा, तो यहाँ पे भी अगर करूँगा टाइम खराब हो जाएगा। कोई लेडीज थी, उसको मैंने ठगा था, और ठगने के बाद मुझे पछतावा हुआ था कि ये बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग। उस दिन से मैंने इसको उजागर करना शुरू कर दिया था, बताना शुरू कर दिया था। मैं तब मज़ार पे बैठता था, मैं पीर बाबा था। वहाँ पे औरत वो मेरे पास आई थी अपनी फरियाद लेके। मैंने उसको ठगा, एक बार नहीं 2 बार ठगा, लेकिन तीसरी बार ठगने के टाइम मुझे उस औरत की मजबूरियां पता चल गई थी। तो मैंने बड़ा कोसा अपने आप को कि पता नहीं कितने लोगों को दुख दिया होगा मैंने ऐसे। तो आपको अंदर से वो आवाज़ आई कि मैंने गलत किया किसी के साथ? तो वो इंसानियत की आवाज़ थी। मुझे खुद ही कचोट दिया मेरे अंदर से। अब वहाँ जो भी आता था ना, मुझे वो सब ऐसे ही लगने लगे कि यहाँ आदमी हर तरफ से टूट के तब यहाँ आता है। वो हर जगह लूट लेता है, पिट लेता है, कि शायद वो ऊपर वाला सुने उनकी अरदास को। हाँ। और वहाँ भी वो ठग बैठे हुए हैं, हमारे जैसे तो है ही नहीं है इस तो ऐसे में तो देखिए, आप क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे, पहले आपने कुरान को लेकर के ये सवाल उठा दिया, अब आप ये कह रहे हैं कि मज़ारों पर जो लोगों की तकलीफें सुनकर और उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठते हैं, ऐसे में वो भी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप आप उन मौलानाओं मौलवियों पर भी लगा रहे हैं, जो मज़ारों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खुलेआम लगा रहा हूँ। अगर वो चैलेंज स्वीकार करते हैं, वो कुछ साबित कर सकते हैं, तो मैं आप ही के चैनल पर बैठ के उनसे डिबेट कर लूँगा। तो खुला चैलेंज है वास्तिक जी का, और वास्तिक जी कह रहे हैं कि मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अगर मेरी इन बातों को कोई झूठा करार दे दे तो फिर वो बिल्कुल सामने आ जाए और 1 to 1 बात कर ली जाए। लेकिन आप जब इस तरीके की बातें कहते हैं तो सर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये जानबूझकर के एक एजेंडे के तहत या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी या लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं, इस वजह से आप ऐसी चीज़ें करते हैं। आपके साथ हुआ है क्या? देखिए, 15-20 साल कोई भी एजेंडा नहीं चल सकता। 15-20 साल सच ही टिक सकता है। अगर मैं किसी एजेंडे के तहत काम कर रहा होता तो जाहिर है मैं झूठ कर रहा होता, झूठा काम, और झूठ के लिए रास्ते सीधे जेल है। इतने बड़े बड़े एडवोकेट मुसलमान कम्युनिटी के अंदर हैं, जज हैं, मेरे ऊपर झूठा होने का केस क्यों नहीं लगाते? उनको पता है कि ये जो बोल रहा है वो कुरान के अंदर है लिखा हुआ, हदीस के अंदर है लिखा हुआ, इसलिए वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, मुझसे बहस नहीं करते। मुझसे बहस करने के लिए आम इंसान आते हैं जो घर में अपना सुबह शाम मेहनत मजदूरी करते हैं, वो बहस करने आते हैं। मौलाना तो कभी आया ही नहीं बहस करने। आप जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं तो आप कह रहे हैं कि जो आम लोग होते हैं, आम लोग आते हैं आपसे सवाल करने के लिए, पूछने के लिए, उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम में बस एक पाठ पढ़ा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके आगे बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, और इसी वजह से शायद उससे कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता है? सच्चाई इसकी परे और निकलने नहीं देते। हाँ, वो कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है। कुरान के आयत है सूरह तौबा की 29, 23, अगर तुम्हारा कोई अपना भी
यानी कि बाप भाई बहन भी इस्लाम को छोड़ दे तो तुम्हें उसको कत्ल करना वाजिब हो गया। मर्डर की बात कह रहे हैं हाँ, आप? कत्ल, बिल्कुल कत्ल किताल लिखा हुआ है कुरान के अंदर, और एक जगह नहीं कितनी जगह काफिरों को कत्ल करने के बारे में लिखा हुआ है। काफिर कौन है? काफिर आप हो। अब तो हम भी है। अच्छा, काफिर मतलब वो लोग हैं जो इस्लाम को शायद फॉलो नहीं करते। नहीं करते। आप ये कहते हैं कि आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को काफिर मानते हैं? हम तो इंसान मानते हैं, कोई भी मूर्ख हमें आप काफिर एक्स के मुस्लिम तरह मानते हैं अपने आप को? हम मुसलमान हैं। एक्स मुस्लिम तो वो तब होंगे जब हम अपने परिवार को छोड़ दें, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दें, अपना नाम चेंज करा लें, किसी और धर्म में चले जाएं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने धर्म को ही तब्दील करेंगे ना। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की वही संस्कृति थी, हम उसी को वापस लाएंगे ना। हम अपने बच्चों को बताएंगे ये इस्लाम झूठ है, ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये सऊदी अरब का संविधान है, हम इसको क्यों फॉलो करें। आप सऊदी अरब का संविधान इसे बताते हैं, लेकिन सऊदी में भी हमने देखा है कि महिलाएं वहाँ बहुत आज़ादी के साथ में घूम हाँ, तो रही अब वो हैं, कुरान बाकी को के फॉलो लोग भी नहीं जा कर रहे रहे। हैं, अब वो कुरान को फॉलो नहीं, वो तरक्की की ओर आ रहे हैं। तरक्की की ओर आ रहे हैं। यानी आप ये खुले तौर पे ये कह रहे हैं कि लोगों ने अपने अनुसार चीजें कुरान में डाली, हाँ। और अब उसमें अपने अनुसार ही बदलाव भी किए जा रहे हैं। बदलाव नहीं है कुरान के अंदर, बदलाव नहीं है। अगर कुरान के नहीं, अंदर कुरान में नहीं, लेकिन अपने जीवन में मुसलमान बदलाव में, कर रहे हैं। हाँ, मुसलमान में बदलाव आ रहा है। और आगे आगे एक टाइम ऐसा आएगा कि इस्लाम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप कहते हैं कि इस्लाम समाप्त हो जाएगा। हम देखते हैं कि लगातार ये आरोप लगता रहता है मुसलमानों पर, ख़ासतौर पर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के, कि जानबूझ करके इस तरीके के मैसेजेस दिए जाते हैं या उनसे दिलवाए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हुए। एक बहुत बड़ा तबका है जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए लगा हुआ है। मदरसों पर भी अक्सर ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि मदरसों में तालीम की जगह किसी और चीज़ की तालीम दी जाती है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, माइंड वॉश होता है। ऐसा होता है? हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो बाप दादा नाना होते हैं ना, वो हमें गोद में ही स्टार्ट हो जाते हैं। अल्लाह, जैसे किस तरीके की बातें कही जाती हैं? बचपन से ही स्टार्ट हो जाएंगे। उसके कान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ना शुरू कर देंगे, अजान पढ़ना शुरू कर देंगे। पैदा होते ही उसके कान में अजान देंगे, फिर उसको मदरसे में भेज देंगे। मदरसे के अंदर मौलवी उसको ज़ॉम्बी बना देगा, बिल्कुल अल्लाह से इतना डरा देगा कि एक अल्लाह है, अगर तुम उसकी इस तरह से इबादत नहीं करोगे तो वो दोजख में डाल लेगा, अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में 72 हूरें देगा, शहद की नदियाँ मिलेंगी, दूध की नदियाँ मिलेंगी। ऐसे ऐसे लालच स्कीम में दे रखी है तगड़ी तगड़ी। लेकिन सलीम जी, ये तो फिर ख्याली पुलाव हुए ना? हाँ, ये ख्याली पुलाव है, इसी में जी रहा है मुसलमान, असलियत पे आ ही नहीं रहे। तो ख्याली पुलाव परोसे जा रहे हैं लोगों को, और ये कहा जा रहा है कि आप भी बस ख्यालों में ये पुलाव खा लीजिए। हाँ, जो और असली वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। फानी का मतलब ये दुनिया वेस्ट है, इसमें कोई तरक्की के काम मत करो। ये खुद लिखा हुआ है, ये आपके इम्तिहान की जगह है। असली दुनिया तो ऊपर है, आखिरत के बाद की दुनिया, उसकी तैयारी करो। तो अब बेचारा मुसलमान क्या करेगा, वो सारा दिन मस्जिद में। तो फिर इंसानी रूप लेकर के धरती पर फिर लोग आ क्यों रहे हैं जब इस तरीके के पाठ पढ़ाए जाएंगे? इम्तिहान देने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह मियाँ की इबादत करने के लिए। कुरान के हिसाब से। कुरान के हिसाब से। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि आपको लगभग 25 साल हो चुके हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते, कम नहीं हो सकता। तो सर, सवाल ये कि जब आपने पहली बार ऐसा आपके जहन में ये ख्याल आया कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, आपने अपने परिवार में बताया होगा, परिवार के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था? उनका जो पहला उस वक्त रिएक्शन था वो क्या था? जैसे कोई मतलब बहुत बड़ा अजूबा सामने आ जाता है ना, इस तरह से मेरे को सारे के सारे देख रहे। जब मैंने कहा मगर कोई अल्लाह अल्लाह नहीं है, मगर सब बकवास है, ऐसे देख रहे कि कोई बहुत बड़ा अजूबा आ गया। फिर जब मैं रोज़ ही करने लगा बातचीत, अब वो पक लिए। फिर धमकियाँ भी दी, मुझे डराने की भी कोशिश करी, मुझे यहाँ तक कह दिया मेरी वाइफ ने कि अगर नमाज नहीं पढ़ी, आगे वीडियो नहीं बनाई तो हमारा ख़त्म। मैंने कहा ख़त्म। उसी दिन अपने कपड़े उठा के। आपका परिवार आपके साथ है या नहीं? नहीं है, अलग, अकेला। आप अकेले रह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सिंगल। वो नाराजगी हम मान सकते हैं परिवार की? नहीं, डर है उनका। डर है? हाँ, नाराज नहीं है कि समाज से उन्हें निकाल ना दिया जाए। हाँ, बहिष्कार समाज का ये बहुत बड़ा बहिष्कार पॉइंट है, ये उनके पास बहुत तगड़ा। आपने क्योंकि इस बात का जिक्र किया कि जब कोई काफिर के राह पर चल पड़ता है या कोई काफिर होता है, तो हमारे इसमें लिखा गया और बताया गया है, ये कहा जाता है कि आप उनका कत्ल तक कर सकते हैं। हाँ। इस पर मैं ये पूछना चाहूँगी, आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि जब आप इस्लाम में बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, इस्लाम को लेकर के, कुरान को लेकर के,
तो आपको अपनी जान का खतरा कभी महसूस नहीं हुआ? देखो जी, गब्बर सिंह को कोई नहीं डरा सकता। मैं अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा दबंग टाइप का आदमी था जी। और ये मेरे सभी परिवार वाले, रिश्तेदार सभी जानते हैं। हाँ। तो वो सोच भी नहीं सकते मेरे को दबाने की इस तरह से या धमकाने की। कोई अनजान आदमी ऐसा कर सकता है पर वो मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, आपने एक्स मुस्लिम खुद को मानने से पूरी तरह इनकार किया, लेकिन अगर हम एक्स मुस्लिम मैं मान लेता हूँ, चलो हम एक्स मुस्लिम कह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन फिर हम अपने परिवार से दूर रह के अपने परिवार को चेंज कैसे करेंगे? वो हमारा यकीन ही नहीं करेंगे फिर। हाँ, तो हम क्योंकि पक्के सर दूसरे सवाल धर्म यही के है कि हो गए। हमारे नजरिए से तो आप एक्स मुस्लिम ही हुए। हाँ। आप कहते हैं कि हम एक्स मुसलमान नहीं है, तो मैं लोगों के लिए चाहूंगी कि आप थोड़ी सी आसान भाषा में अगर इसे समझा पाए कि एक्स मुस्लिम होने में और नहीं होने में, आप इंसानियत की बात करते हैं, तो ये इंसानियत और एक्स मुस्लिम कहलाने में सर अंतर क्या आ जाएगा? एक्स मुस्लिम कहते ही हम अपने परिवार से जुदा होना पड़ता है जी, हर किसी से जुदा होना पड़ता है, पूरे समाज से जुदा होना पड़ता है। जब हम उनसे जुदा हो जाएंगे हम उनको तब्दील नहीं कर पाएंगे, हमें उनको तब्दील करना है। हम दूसरे धर्म में जाने की हमें क्या ज़रूरत है? हम अपने विचार अपनाओ ना, जिस धर्म में आपको अच्छे विचार दिख रहे हैं वो अपने अंदर उतार लो। तो यही तो चाहता है धर्म भी। धर्म ये थोड़ा ही चाहता है कि हम टिक्का लगाएं, हम मूर्ति के आगे सर झुकाएं, ये थोड़ा ही कहता है धर्म। धर्म तो आपके कर्तव्यों को देख रहा है कि आप दुनिया में क्या कर रहे हैं। एक बात कही जाती है महाभारत में भी, धर्मो रक्षति रक्षिता। ऐसे में इसका मतलब ये है कि धर्म की जब रक्षा करने की बात आती है तो इंसान किसी भी हद तक जाता है। महाभारत की लड़ाई भी धर्म के आधार पर जाना भी पड़ेगा। तो लेकिन आपने तो उस धर्म को त्याग दिया और आप ये कहते हैं कि आपका परिवार डरा हुआ है। वो धर्म नहीं है, मजहब है। मजहब है। हाँ, धर्म चलिए ठीक है, मजहब दुनिया में सनातन, पूरे वर्ल्ड में एक ही धर्म। आप ये बात ऑन कैमरा कह रहे हैं सर? नहीं, ये बहुत रियल से है। लोगों को तकलीफ हो जाएगी इस बात से। होती रहे, रियल है, ये फैक्ट है। आपको ये बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि आपके नाम पे फतवा हो सकता है या ब्लास्फेमी का एक्ट बोल लग मारूंगा सकता है? फतवा देने वाले को वही घर में घुस के मारूंगा, उनके मदरसों में बैठ के आगे वही मारूंगा। आप ये खुला चैलेंज कर रहे हैं सर? हाँ, पक्का चैलेंज है जी। तो ये आपने सलीम वासिक जी को सुना और ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो चैलेंज देने को तैयार हूं, अगर कोई फतवा जारी करता है। दे रहा हूं चैलेंज, तैयार नहीं हूं, दे रहा हूं। सुन लीजिए, चैलेंज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता है तो आप आकर के 1-to-1 डिबेट कीजिए, आपके हर सवालों के जवाब हम देंगे। लेकिन इसमें सवाल ये भी हो जाता है सर, आप जब ब्लास्फेमी का जब जिक्र आता है, हम ये देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात को लेकर भी आपको याद होगा कन्हैया लाल मर्डर केस, किस तरीके से गला रेत दिया गया था और ये कहा गया था कि गुलामी नबी की सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे तय कर सकता है कि आपका धर्म एक छोटी सी बात पे आहत हो? मैं हर धर्म की बात कर रही हूँ, हर मजहब की बात कर रही हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो या फिर इस्लाम हो या फिर चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, लेकिन किसी को ये हक कैसे मिल जाता है कि आप धर्म के नाम पर किसी का कत्लेआम कर दें और आप ये सोचते हैं कि आपको कोई सजा नहीं होगी? ऐसा कोई धर्म होता नहीं है वैसे, ये मजहब ही है ऐसा और उनकी गलती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमानों की गलती है ही नहीं है, कुरान की गलती है, स्क्रिप्चर की गलती है। उन्होंने ज़ॉम्बी बना दिया है मुसलमानों को, उनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन कुरान में तो हमने सुना, जैसे मेरे भी कई मुसलमान दोस्त भी हैं तो वो भी बताते हैं और कहते हैं कि कुरान में तो हमें बहुत सी चीज़ों की आज़ादी है, लेकिन वो धरातल पर नज़र आता नहीं है। आज़ादी है, खूब लूट मार करो, डकैतियाँ करो, फिर तौबा करके फिर जन्नत में चले जाओ। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, मुझे से ये चीज़ भी याद आती है, सेक्स स्लेव एक टर्म आता है और ये बताया और कहा जाता है कि इस्लाम में हमने कई जगह पे देखा है। चाहे हमें वो दौर भी याद आता है कि कई ऐसी औरतें, महिलाएं हैं जिन्हें जब बचाया गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो आतंकवादी कई सारे हैं, उन आतंकवादियों की ओर से महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है। वो उस वक्त कुछ नहीं देखते कि कौन किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, कौन किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, और उसके बाद उन्हें सेक्स स्लेव बना करके रखा जाता है सर। हाँ, बांदी का कोई मजहब नहीं है इस्लाम के अंदर, वो किसी भी मजहब की हो, बांदी है। लेकिन क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप बिना किसी की इजाज़त के आप उसके साथ इस तरीके की बदतमीजियाँ कर सकते हैं? हाँ, अल्लाह ने दे रखी है इजाज़त। पर ये तय किसने किया कि अल्लाह ने बोला है? किसी के कान में आकर बता गए थे? कुरान में। आप कह रहे हैं कि कुरान तो अल्लाह तो हमने कह ही दिया ना, है ही नहीं है। अब बात कुरान की हो रही है, अल्लाह का तो हमने इनकार कर दिया। अगर कोई मौलाना आके हमें साबित कर दे कि कुरान अल्लाह की किताब है, हम पूरा ये काम धंधा सब छोड़ देंगे, ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। हम खुद नमाज रोजे में लग जाएंगे, आके हमारे को साबित कर दें। तो कुरान आपके अनुसार किसने लिखी?
ये बहुत लंबा पंगा है। असल में ये सारा जाल जो है, मकड़ जाल, मोहम्मद नाम की शख्सियत का है। ये एक अलग मैटर है कि वो शख्सियत दुनिया में कभी पैदा हुई भी है या नहीं, लेकिन जो हदीसों के अंदर हम पढ़ते हैं, वो जो किस्सा हम पढ़ते हैं, तो वो मोहम्मद से स्टार्ट हुआ और उस्मान गनी जो तीसरे खलीफा थे वहाँ पे ख़त्म हुआ। यानी कि उस्मान गनी ने लास्ट में तीसरे खलीफा पे आके कुरान ख़त्म हुआ, उसने कुरान तैयार किया और जो पहले कुरान थे उन सबको जलवा दिया। तो ये लंबी कहानी है। आप जब लोगों से पूछते हैं कि वो मुझे ये प्रूव कर दे कि नहीं कुरान है या कुरान अल्लाह ने लिखा, आप ये कह रहे हैं कि नहीं पहले 2 कुरानों को जला दिया, आपके पास सबूत है इसके? हाँ, बहुत सारी हदीस से जहाँ पे बयान हुआ है। ये मुसलमानों को सबको पता है, ये कुरान जो है उस्मान गनी ने छपवाया। हर थोड़ा सा भी जो मुसलमान जानकार है, हर किसी को पता है। नबी कौन? नबी दुनिया का सबसे बड़ा ठग मोहम्मद साहब गलती से कह दिया वैसे मैंने है नहीं साहब के लायक। आप ये बात प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कह रहे हैं? हाँ, फैक्ट है। वो अगले ने कुरान के अंदर भी जो है जजिया मांगा है, गुंडा टैक्स मांगा है, 20% टैक्स अपनी चोरी की कमाई में, डकैती की कमाई में देना पड़ेगा। तो उसको ठग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो चोरी का माल ले रहा है, लूट का माल ले रहा है, ठगी कहेंगे ना उसको। और तजिया किन के लिए की जाती है? क्या चीज? तजिया, जो ताजिया, हाँ ताजिया जो निकाली जाती है, वो ताजिया किन के लिए की जाती है? मोहम्मद के लिए, वो उसके नवासों के लिए, हसन हुसैन, उनकी मर्डर हुआ था ना जी, तो उसके मातम में मनाते हैं। आप उसमें भी विश्वास नहीं रखते? हमारे लिए तो ये करैक्टर है ही नहीं। ये फर्जी करैक्टर है सारे। अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है कि कुरान अलग अलग तरीके के 6 प्रकार के, आप शायद बता भी रहे थे। शामी कुरान, बसरी कुरान, मक्की कुरान, कोफी कुरान, ये 6 नाम है। अच्छा, और इस्लाम में भी लोग कहते हैं कि हम एकजुट है, हमें कहीं कोई धर्म या कोई जाति, कोई मजहब के आधार पर हम कभी किसी को किसी तराजू में नहीं तोलते हैं। लेकिन अक्सर हमने कई मुसलमानों से ही सुना है, वो कहते हैं कि हम में भी जातियां हैं। वो कहते हैं शिया और सुन्नी की लड़ाई से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन एकजुटता की बात कह देते हैं। तो आप तो पहले, आप जिस तरह 2 धड़ों में बटे हुए हैं और उसके अंदर भी जातियां हैं, तो आप उसे संभाल नहीं पा रहे, उसके बाद आप कहते हैं कि एकजुट है। अच्छा, आप इसमें क्या कहेंगे? जातियां तो एक अलग चीज़ है। इस्लाम के अंदर फिरके हैं। तो फिरके हो गए। फिरके क्या होता है? फिरके कुनबा यानी कि समूह। 73 समूह थे स्टार्टिंग में, अब 100 के लगभग हो चुके हैं। उन समूहों के अंदर फिर जातियां हैं, तेली, धोबी, नाई, कुमार, ये सब गुज्जर उज्जर, ये सारी जातियां उसके अंदर है। फिर ये जातियां जो आई हैं हिंदुत्व से, सनातनियों से आई हैं। पहले जितने भी मुसलमान थे, हिंदू थे, वो जब कन्वर्ट हुए, जो त्यागी थे वो त्यागी मुसलमान बन गए, जो गुज्जर हिंदू कन्वर्ट हुए वो गुज्जर मुसलमान बन गए, जो तेली थे वो तेली मुसलमान बन गए। तो जातियां एजेटीज हैं अभी तक भी, बाकी उनमें फिरके अलग हो गए इकट्ठे। ये एक दूसरे के सब खिलाफ हैं, सब खिलाफ है एक दूसरे के। तो फिर एकजुटता की बात कहाँ से आती है? अच्छा, आपने ये कहा कि नबी को आप नहीं मानते, आप कुरान को नहीं मानते, आप प्रोफेट मोहम्मद को नहीं मानते, आप हुसैन को नहीं मानते। आपने जब इन सभी नामों को लेकर के एक खुला चैलेंज दे दिया कि मुझे प्रूफ कर दिया जाए, मैं आपसे ये जानना और समझना चाहूँगी कि फिर आप प्रोफेट मोहम्मद के बारे में सोच क्या रखते हैं? क्योंकि उनके लिए तो कहा जाता है कि वो अल्लाह के मैसेंजर थे, उन्होंने सबको बहुत सारे संदेश दिए, बताए हैं कि कैसे इंसानियत को इस्लाम के साथ में जोड़ दिया जाता है, बहुत शांत मजहब इसे बताया गया है। अल्लाह ने हवा के बारे में कोई मैसेंजर नहीं भेजा, अल्लाह ने पानी के बारे में कोई मैसेंजर नहीं भेजा, अल्लाह ने भोजन के बारे में कोई मैसेंजर नहीं भेजा, तुम्हें कैसे भोजन करना है, क्या करना है। वो सिर्फ ये बताने के लिए मैसेंजर भेजेगा कि भाई मैं हूँ और मैंने तुम्हारे को बनाया है और तुम मेरी जो है प्रार्थना करो। क्या अजीब लॉजिक है, ये कोई बात है? आप 5 बार की नमाज अता करने को कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के मैसेजेस दिए जाते हैं तो ये गलत है। हाँ, अगर वो ये कह के भेजता तो मान लीजिए उसके कुरान के अंदर ये होता कि आप लोगों के अमाल जैसे होंगे उसके हिसाब से आपको जन्नत दोज़ख मिलेगी, फिर तो हम सोचते कि भाई ठीक है, अमाल यानी कि कर्म, कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं दुनिया के अंदर तो हमें जन्नत मिलेगी,
हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे को दोजख मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरी अर्चना करेगा, जो मेरी नमाज पढ़ेगा उसे जन्नत दूंगा, बाकी चाहे किसी ने अच्छे काम करे हो वो फिर भी दोजख में जाएगा। ये किसी गिरोह का काम है, वो गिरोह मोहम्मद था। लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है, जब आप कर्म की बात करते हैं तो हमेशा से कर्म को धर्म के साथ भी जोड़ दिया जाता है। आप धर्म के खिलाफ जा कर के इस तरीके से कर्म की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो इंसानियत के रास्ते पे चल रहा हूँ जी। लेकिन जब आप इस्लाम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप अल्लाह पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप प्रोफेट मोहम्मद पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कुरान हदीस पर आपने कई सारे सवाल अब तक दाग दिए, लेकिन सर इस चीज़ को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जिस धर्म में आप पले बड़े और उसके बाद अचानक आपके माइंड में ऐसा क्या आ जाता है कि आपके जहन में इतनी नफरत एक मजहब को लेकर के। हमारे को करंट लगा और करंट लगने से हम एक मुस्लिम हो गए, नास्तिक हो गए, ऐसे थोड़ा ही है। मैंने बताया ना, तालीम, इल्म, पढ़ाई, अपने मजहब के बारे में अंदर तक घुस के जानकारी। आप ये मानते हैं कि अगर बाकी के लोग भी इसी तरीके से तालीम ले ले तो शायद वो भी इस्लाम का रास्ता छोड़ तो रहे हैं। अब 1 करोड़ 20 लाख तो इंडिया में ही हो गए हैं और जितने भी लोग हैं वो सब तालीम याफ्ता हैं, सब तालीम लेके छोटे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, हमने ये देखा, आप ये कह रहे हैं कि कई लोग इस्लाम का मार्ग छोड़ रहे हैं, उसके पीछे की गहरी सच्चाई क्या है? यही है सच्चाई कि अल्लाह की किताब मान के चले थे। अब पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि अल्लाह की नहीं है, मोहम्मद की किताब है, वो तो उस टाइम का लुटेरा था, क्यों हम उसको फॉलो करें। अब उसकी गलतियां भी हमें उसमें हदीसों के अंदर दिख रही है कि वो कितने बुरे कर्म करता था। तो वो औरत को एक इस्तेमाल की वस्तु समझता था, वो हराम के माल को एक अच्छा माल समझता था, लूट के खजाने को अच्छा माल समझता था। लेकिन कुरान में क्या ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि महिलाओं को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है? नहीं, कहीं उच्च कहाँ, उसको आप दिमाग ही अद्दा बता दिया उसको। क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम दोस्त जो मेरी महिला मित्र भी हैं, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और ये बताया है कि नहीं, हमारे कुरान में इस बात के संदेश दिया गया है, बताया गया है कि महिलाओं को आप पूजनीय माने, आप उन्हें इतनी खुली आज़ादी दें। वो बात अलग है कि धरातल पर हमें इसकी उलट तस्वीर नजर आती है, उन्हें बुर्के में कैद कर दिया जाता है। असल में भी ऐसा ही है लिखा, जो आपको नजर आ रहा है ना, वो सब कुछ अंदर है, किताब के अंदर है। तो महिलाओं को आज़ादी नहीं है? नहीं, कोई आज़ादी नहीं है उनको। तो शादी करने की भी अपनी मर्जी से आज़ादी नहीं है। अगर गलत शादी कर ली है, आदमी ठीक नहीं है, तो तलाक देने की आज़ादी नहीं है। बाजार में घूमने को जाने को दिल कर रहा है तो पूरी टंकी बन के जाओ काले कपड़े की, है ना, फिर भी साथ में किसी ना किसी को, बच्चे को लेके जाओ, किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है। आप कह रहे किसी भी तरीके की आज़ादी नहीं है। अच्छा, पहले के वक्त में, क्योंकि जब कुरान को लिखा गया या कुरान में जो बातें मिलती हैं कि गाना सुनना, एंटरटेनमेंट को भी पूरी तरीके से गलत बताया गया है, हराम बताया गया है, मोबाइल फ़ोन्स तक रखने नहीं दिया जाता है, लेकिन वहीं पुरुष तो अपने पास फ़ोन भी रख रहे हैं, वो बाहर घूमने फिरने भी जा रहे हैं और तमाम सुख सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन औरतों के लिए हराम हो जाता है। ये पुरुष प्रधान मजहब था ना मोहम्मद ने। लेकिन कुरान जब आप फॉलो कर रहे हैं तो कुरान में तो ये लिखा हुआ है ना, तो फिर आप कुरान की कही हुई बात को कैसे टाल सकते हैं? हाँ, वो कहाँ टाल रहे हो, तो खुश हैं। वो अपने हिसाब से हम बदलाव कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं कर सकते, इस्लाम के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। पहली उसमें कह दिया अलिफ लाम मीम जालिकुल किताब, इसके ऊपर कोई शक ही नहीं कर सकता। आपने तलाक का जिक्र किया कि महिलाएं अपने अनुसार तलाक नहीं दे सकती, लेकिन 3 तलाक को लेकर एक रिफॉर्म जब आया तो हमने ये देखा कि कैसे महिलाएं तो बहुत खुश थी, लेकिन आपके मज़हब से जुड़ा हुआ, इस्लाम मज़हब से जुड़े हुए कई ऐसे मौलाना मौलवी थे जो कि बहुत आहत हुए थे। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर हमारी कुछ ऐसे राइट्स हैं उनका हनन किया जा रहा है। हाँ, तो उनके मजे में खलल हो रही थी, उनको हलाला करना था, उनको पैसा मिलता है, उनको औरत हलाला करने के लिए। हाँ, और क्या बाकायदा पैसा मिलता है, फीस मिलती है। तो आप इन चीज़ों को कैसे उचित ठहरा सकते हैं कि आप महिलाओं का इस कदर अपमान कर रहे हैं, उन्हें सेक्स स्लेव बना रहे हैं, उन्हें आप अपने लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? कुरान बना रहा है, वो कुरान कर रहा है सबको। जो मुसलमानों को देखना चाहिए, उन औरतों को देखना चाहिए जो मुसलमान औरतें हैं, कुरान पढ़ के कि तुम्हारी क्या औकात है कुरान के अंदर, क्यों फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे अब ये भी जानना चाहती हूँ, आपने 3 तलाक का जब जिक्र कर ही दिया, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में भी हम जान लेते हैं। क्या कुरान में वाकई ऐसा कहीं जिक्र मिलता है कि 6 साल की बच्ची से भी आप निकाह कर सकते हैं?
नहीं, वहाँ उम्र का नहीं लिखा हुआ है। वहाँ उम्र तो मेंशन की नहीं है, वहाँ हैज को मेंशन किया है। हैज मतलब मंथली डेट। हाँ। जब लड़की को हैज आने लगे तो वो शादी के लायक होगी। अगर वो 11 साल की है, 9 साल की है, 8 साल की है, तो वो शादी के लायक होगी। और कुरान के अनुसार इस्लाम में कितनी शादियाँ पूरी तरीके से सही मानी जाती? 4 शादियाँ। लेकिन किस आधार पर? मोहम्मद ने 12 करी। मोहम्मद ने खुद 12 की हैं। हाँ, और इस्लाम में 4 जायज हैं। किस आधार पर, मैं यही जानना चाहूंगी। मतलब क्या, किस आधार पर? किस आधार पर? ये कि जैसे कोई प्रताड़ित महिलाएं हैं उनसे आप ये विवाह कर सकते हैं, कोई विधवा हो चुके हैं उनसे विवाह कर सकते हैं। अगर इस्लाम में देखें तो ऐसे ही है कि अगर आपने एक कर रखी है और आपको जैसे कि औलाद नहीं हो रही उस औरत से, तो आप दूसरी कर सकते हैं उससे इजाज़त लेके। अब अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई औरत मजबूर है, उसको कोई सहारा नहीं दिख रहा और आपको लगता है कि आपकी सरपरस्ती में आपके साथ शादी करके उसको सहारा मिल जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। इस तरह आप 4 कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद ने खुद इसके खिलाफ काम किया है। उसने 12 शादियां की हैं और किसी एक दूसरे की कोई इजाज़त नहीं। अच्छा, उनमें से किसी को एक दूसरे के बारे में ना जानकारी थी? हाँ। ना ही कोई किसी ने किसी को स्वीकार किया? बस मजबूरी में फिर तो करना था, क्योंकि वो मोहम्मद तो फिर बाहर निकाल देता, फिर वो भूखी मरती। तो मजबूरी में तो स्वीकार करना पड़ा, लेकिन तैयार कोई नहीं था। तो ये 4 शादियों का चलन सिर्फ इस वजह से चला क्योंकि मोहम्मद ने 12 की, तो हम तो 4 कर ही सकते हैं। तो मोहम्मद ने खुद 12 करके कुरान में 4 लिख दी, अपना आप तो 12 फेर ली, वहाँ 4 लिख दिया हुए, तुम 4 से ज़्यादा मत करियो। ठीक है। अच्छा, जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में बहुत सारी बातें कही गई, कुरान में भी जिक्र किया गया है कि कुछ भी हो जाए, जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानते, उन्हें काफिर ही समझा जाए। लेकिन जब बात इस्लाम या मुसलमानों की आती है तो हर मुसलमान को एकजुट होना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, यानी कि देश की सुरक्षा का मामला। और जब मान लीजिए कि ऐसी कोई घटना हो, जब, क्योंकि हमने कई बार देखा है सर, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो कई बार पाकिस्तान की जीत का जश्न भी हमारे देश में कुछ लोग मनाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर वॉर जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो ऐसे में क्या कुरान में कहीं कोई जिक्र मिलता है क्या कि अगर कोई आतंकवादी किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म का हो, तो यहाँ जो अपने देश में रह रहे हैं, जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं या किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? अपने देश की सुरक्षा का सोचना, अपने देश के लोगों के हितों का सोचना, या फिर ये देखना कि वो हमारे धर्म से ताल्लुक़ रखता है या नहीं, तो हम उनका साथ दे दें? हाँ, दीनदार का साथ देना इनका पहला मजहब का जो है वो रूल है। इनको दीनदार का साथ देना है। और दूसरी बात, गजवाए हिंद, ये गजवाए हिंद होगा जब भी हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा आक्रमण होगा तो वो गजवाए हिंद के तहत होगा। मोहम्मद साहब ने खुद हदीस बयान की है कि जो गजवाए हिंद में शामिल होगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे न खुले। गजवाए हिंद क्या है? गजवाए हिंद यानी कि हिंदुस्तान से जंग करना, मुसलमानों का साथ दे के काफिरों को कत्ल करना और इस पे अपनी हुकूमत कायम करना हिंदुस्तान को। ठीक है, अपनी हुकूमत कायम करना। इसलिए मैंने आपसे बहुत पहले एक डेमोग्राफी को लेकर के सवाल पूछा था। ये आरोप हमेशा से लगता रहता है कि गजवाए हिंद के तहत में जानबूझ करके कुछ लोगों का या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, लोगों को धोखे में रख करके। हमने ऐसे कई मामले सुने हैं, खासतौर पर लव जिहाद को लेकर। क्या आप वाकई मानते हैं कि इस्लाम में ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको लव जिहाद करना है? संस्था है बाकायदा इसके लिए। कौन सी ऐसी संस्था है? लव जिहाद के ऊपर जो है ये कई जिहाद हैं, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, ये लड़ाई झगड़े वाले कत्लो क़िताल के जिहाद हैं। ये सारे संगठन हैं इनके अपने अलग अलग। एक जैसे मोहम्मद है वो अलग काम कर रहे हैं, अल-कायदा है वो अलग काम कर रहा है, ये सब अलग अलग संगठन। तो इनका अपना कोई कोर एजेंडा है? हाँ, वो एजेंडा के तहत ही काम कर रहे हैं। दीन को बढ़ाना, दीन को कायम करना पूरी दुनिया में, खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। ये आफत पूरी दुनिया के ऊपर आने वाली है। तो आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद को भी उचित ठहराया जाता है। एक और चीज़ ये कही जाती है, इसलिए करते हैं ताकि दूसरे धर्म की एक लड़की कम होगी और अब उससे जितनी भी बच्चे होंगे वो सब मुसलमान होंगे। ये इनका एजेंडा है। और अगर इस्लाम के मज़हब से ही कोई महिला अपनी इच्छा अनुसार वो दूसरे किसी धर्म या किसी दूसरे मज़हब से जुड़ना चाहती है, तो क्या उसकी इजाज़त है इस्लाम में? वो मुशरिक हो जाएगी। मुशरिक भी काफिरों में आते हैं, काफिरों की श्रेणी में आते हैं।
सकते हैं। जो लेकिन आप अल्लाह के मुशरिक अलावा या किसी और काफिरों की लड़कियों को लेकर के आ सकते हैं, शामिल कर सकते हाँ, हैं, वो चलेगा, वो चलेगा। इसकी इजाजत है हाँ, इस्लाम हाँ, में। लड़की नहीं जा सकती उधर, हमारे यहाँ की लड़की नहीं जा सकती, वो हराम हो जाएगी। उधर की 20 आ जाओ, फिर जैसी मर्जी आ जाओ, अंधी कानी लंगड़ी लुल्ली सब जायज बता रखी है। लेकिन इसमें भी ये लव जिहाद पर सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि अगर आप किसी से वाकई अपने मजहब को उसे फॉलो करवाना चाहते हैं तो आप सच बता करके लेके आइए। ये झूठ बोलना क्यों सिखाया जाता है कि कलावा बांध करके जाइए, 2-4 मंत्र सीख के जाइए, तिलक लगा के जाइए, इससे आपका मजहब, आपके मजहब को या आपके आस्था को ठेस नहीं पहुंचती क्या? है ये हराम नहीं है क्या? नहीं, ये इसकी इजाज़त है इस्लाम के अंदर। अगर आपको इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए इस्लाम को गाली भी देनी पड़े तो आपके लिए वो हलाल है। अगर आपको सुअर भी खाना पड़ जाए उसके लिए तो वो आपके लिए हलाल है। आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अल-तक़िया। अल-तक़िया, हाँ। तो अल-तक़िया के तहत सारी चीज़ें माफ़ है। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप मस्जिद में मूत भी सकते हैं फिर लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं तो हिंदू हूँ। और इससे ना तो नबी को कोई आपत्ति होती है, ना ही मोहम्मद को कोई आपत्ति है, ना अल्लाह को। दरवाजे बंद होंगे। और 72 हूरों का कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आ गया? क्योंकि आप कहते हैं कि पुरुषों के लिए 72 हूरें, महिलाओं के लिए क्या है? कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। महिला को तो वहाँ पे खाला बना दिया कोट्टे की। जो मेरी बीवी होगी, अगर मैं जन्नत में जाता हूँ तो मेरी बीवी उन 72 हूरों की सरगना बनेगी, सरदार। वो उनकी टाइमिंग हम मेरे लिए फिक्स करेगी कि आज तू सोएगी, कल तू सोएगी। अजीब है मजहब है क्या, मजहब है। तो मजहब को मजहब का नाम आप दे रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते, हमने धर्मांतरण के मामले सुने हैं कि लोगों, कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी नाबालिग लड़कियां ख़ास तौर पे, उन्हें एक तरीके से रिझाकर, उलझाकर, फंसा करके और इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद से अचानक से उनके सामने एक दिन ये बात बताई जाती है कि मेरा नाम, हिंदू नाम जो तुम्हें पता है वो गलत है, मैं वाकिफ़ रखता हूँ पूरी तरीके से इस्लाम धर्म से ही और मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना नाम हमसे बदल लो। पता लग जाता है तो ये भी उचित है। हाँ, ये उचित ही है। अब बता के फिर उसको बाकायदा इस्लाम के अंदर तैयार करते हैं, उसको माइंड वॉश करते हैं। फिर वो फिर आगे जो है खुद भी तबलीग के करती है इस्लाम। ठीक है, और इसके अलावा अगर वो उस चीज़ से निकलना चाहे तो क्या ये अलाउ किया जाता है या नहीं? नहीं, ये रास्ता ऐसा है, यहाँ आ तो सकते हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड है ना। आ तो जाओगे, जा नहीं पाओगे। अगर जाओगे तो अंदर तो जोर ज़बरदस्ती से आप किसी धर्म को, किसी मजहब को कैसे किसी से मनवा सकते हैं? मनवा रहे हैं, देख लो ये चल रहा है यहाँ पर, धड़ल्ले से चल रहा है आज। मतलब आप खुद भी देखते होंगे, आपने भी देखा होगा कि गली गली 15-15, 16-16 मौलवी गलियों में घूमते हैं जमात लेके। क्या हक है इनका लोगों के घरों पे जाके इस्लाम धर्म की बातें बताने का? क्या हक है? कौन सी केरला फाइल एक मूवी आई थी, आप यकीन करते हैं ऐसे पिक्चरों में कि ये वाकई होता है ऐसा? हाँ, तो कहानियाँ रियली है, थोड़ा बहुत नमक मिर्च तो लग जाता है, लेकिन कहानियाँ तो हैं ही। मौलाना और मौलवियों की ओर से उस वक्त भी विरोध किया गया था। हाँ, तो ये इस्लाम के ऊपर जब भी कोई बात खड़ी होगी ये विरोध ही करेंगे, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, इनको इससे कोई मतलब नहीं। विरोध हो रहा है उससे मतलब है। अब आपका सर सजदे में किसके आगे झुकता है जब आप अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, किसी धर्म को नहीं मान रहे? मेरा है कोई अल्लाह। कोई अल्लाह है, ठीक है, मेरा है, आपके अपने, ठीक है, चलिए। लेकिन आपका भी है जी, आपका पता नहीं कम्युनिकेशन बना कि नहीं बना, हमारा बना हुआ है। ठीक है। लेकिन अब इसमें एक आखिर में मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहूँगी, जब इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, आपने लव जिहाद को लेकर भी बात की, धर्मांतरण के मुद्दे पर भी हमने चर्चा कर ली, अल्लाह में ना मानने वालों के खिलाफ हमने कई बार ये देखा है कि फतवे जारी हो जाते हैं, मारने की धमकियाँ मिल जाती हैं। आपने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है और मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ फतवा नहीं हुआ है। हाँ, फतवा नहीं हुआ है अभी तक। वैसे तो बहुत कुछ हुआ, फतवा नहीं दे नहीं सकते मेरे को फतवा। वजह है इसकी, मैं बता देता हूँ। मैं चूंकि मौलवी हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरे को अंदर की सारी बातों का पता है, सारे रूल्स का पता है, कुरान की आयतों का पता है। तो फतवा जो है मांगने पे दिया जाता है।
फतवा का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में करेक्ट करना कि हम इसको इस्लाम के अनुसार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो सामने वाला आदमी होगा वो पूछेगा जी मैंने एक ये काम करना था, पता नहीं ये इस्लाम के अनुसार हराम है या हलाल है, मैं पूछने आया हूँ। वो उसको जो सलाह देगा उसको बोलते हैं फतवा। तो फतवा मांगने पे दिया जाता है, ज़बरदस्ती नहीं दे सकते, जो देगा बहुत मारूंगा। ठीक है, आखिरी सवाल यही था दरअसल धर्म को लेकर के, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप अल्लाह की इबादत सिर्फ उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर और किसी धर्म के मंदिर ना हो या फिर गुरुद्वारे या फिर आप चर्च ना हो, ऐसी कोई जगह। लेकिन हम देखते हैं ज्ञानवापी या शाही ईदगाह जो इस वक्त श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में है, और इसके अलावा हमने बनारस में भी देखा कैसे काशी विश्वनाथ को लेकर के जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। दूसरी तरफ अयोध्या का मामला हमने देखा, वहाँ मस्जिद खड़ा कर दिया गया था, उसे ढाया गया तो उस पर भी विवाद हुआ लंबे सालों तक, काफ़ी सालों तक। इसमें महासंग्राम जैसी स्थिति हमने देखी, लेकिन उसके बाद जब फैसला आया, ये क्या उचित है? ऐसी इबादत स्वीकार करता है अल्लाह? नहीं, वो अल्लाह नहीं करता ऐसी इबादत स्वीकार। उसने बोल दिया है झगड़े की ज़मीन पे भी नहीं है। अगर मान लो ज़मीन आपकी खुद की है, इस्लाम की है, और उसके ऊपर किसी और ने दावा कर रखा है और उस पर विवाद हो रहा है, तो आपके लिए वो जगह भी नापाक है। तो दूसरे की दी हुई जगह, वो भी काफिर की, हराम। तो फिर इसके लिए इतनी ज़्यादा बगावतें क्यों हो रही हैं? तो फिर तो खुशी खुशी दान कर देना चाहिए। पैसे का खेल है आपके, सब पैसे का खेल है। राजनीति भी है इसमें, राजनीति शामिल है, अवैसी वगैरह सब शामिल है। ठीक है। और एक इसमें बोनस सवाल ये है, आपने कहा आपको डर नहीं लगता, क्या इसमें हम ये मान सकते हैं क्योंकि इस वक्त आपने सनातन पर भी विश्वास? डर लगता है। अब लगता है बुरे कामों से, लगता है बुरे विचारों से, लगता है इन चीजों से। लेकिन सुरक्षा महसूस करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के होने की वजह से? हाँ। आपको लगता है कि अगर इनकी सरकार नहीं रही तो शायद कहीं कुछ डावाडोल की स्थिति ना हो जाए? बहुत परेशानियां आएंगी, हालांकि मैं झेल लूंगा, और जो लोग आ रहे हैं निकल के, उन लोगों को बहुत परेशानी आ जाएगी। हो सकता है उनकी हत्या हो जाए, मेरी भी कोशिश होएगी, और क्या पता कोई कामयाब भी हो जाए। अमृत तो मैंने भी नहीं पिया हुआ। ठीक है, तो हमारे साथ सलीम वास्तिक जी जुड़े और उन्होंने अपनी बात को बहुत बेबाक अंदाज में रखा और ये बताया कि इस्लाम को मानने वाले लोग कितने हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो सवाल तो उठाना चाहते हैं लेकिन उनकी भी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, और कई ऐसे लोग हैं जब सवाल पूछने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक तरीके से उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। और इसी वजह से आपने सुना सलीम जी को कि किस तरह उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बताई हैं कि कुरान में क्या कहा गया है, क्या वास्तविकता में होता है, और चाहे वो हलाला हो, 3 तलाक हो, या फिर अलग अलग तरीके से शादियों का मामला रहा हो, धर्म या मज़हब के बीच के उस अंतर को और उस एक्स मुस्लिम कैटेगरी को भी समझाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।